हेलो, हाँ जी, राधे कृष्णा जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ कि हमारे खेत में मतलब किचन गार्डन में लास्ट बारी की सब्जियाँ बची है। तो ये है बीन, और ये देखिए हमने मतलब बहुत सब्जी खाई यहाँ से अपने किचन गार्डन से। तो ये देखिए, तो हमने पहले 15-20 किलो बीन पहले बेच दी थी और 15-20 किलो आज हो जाएगी। और हम मतलब सब्जी भी हमने बहुत खाई मतलब यहाँ से। तो 3-4 दिन बाद मैं बना देती थी फ्रांसबीन और आलू की सब्जी। तो वैसे भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। हम मतलब सभी हम परिवार के सभी इसे बड़े चाव से खाते हैं। तो हमने बेची भी मतलब 40-50 किलो बेच भी दी और औरों को भी बहुत दी, मतलब जैसे अपने रिश्तेदारों को और अपने परिवार वालों को। और यहाँ पे हमने लगाए थे खीरे, तो उनको उखाड़ करके अब यहाँ पे हमारे पास थोड़े से आलू थे, तो उनमें अंकुर आ गए थे, तो उनको हमने यहाँ पे लगा दिया है। और यहाँ पे मेरे पति देव जी कर रहे थे खनाई, मतलब टमाटर की नदाई। तो यहाँ पे आड़ू का पेड़ है, तो यहाँ से निकाल रहे थे आड़ू खाने के लिए। और अब आड़ू भी ख़त्म होने वाले हैं और सब्जियां भी ख़त्म हो गई। अब लगेंगे मतलब लोकल फ्रूट हमारे जैसे वो खीरे हो गए और नाशपतियाँ भी है। तो हमारे ऐसा होता है गांव में, एक फल ख़त्म होता है तो दूसरा लग जाता है। और पहले अंजीर थे, कसमल थे और अब आड़ू थे। तो आड़ू अब ख़त्म होने वाले हैं, तो अब नाशपतियाँ शुरू हो जाएगी। नाशपतियों का सीज़न शुरू हो जाएगा। और ये देखिए, यहाँ पे हमने थोड़े थोड़े बीज लगाए थे मक्की के, तो कितनी बड़ी बड़ी हो गई। और जहाँ पे हमने खेतों में बीजी है तो वहाँ पे लग गया है कीड़ा, और वो तो पूरी के पूरी ख़राब ही हो जाएगी। और ये बहुत अच्छे हुए हैं, मतलब थोड़े से पौधे हैं यहाँ पे मक्की के, तो इनमें जिसको हम सूत बोलते हैं तो वो भी पड़ चुका है और छोटी छोटी मक्खियाँ भी लग गई है। और यहाँ पे मेरी बड़ी बेटी खा रही थी आड़ू, तो हाय कर रही है आप सभी को। और मैं यहाँ पे तोड़ रही थी बीन। तो ये देखिए, मैं घास को गई थी तो दराटी भी इसके बीच में रख दी है मैंने। और अभी घास भी आधा छोड़ करके आ गई थी घर में और आधा ले जाने को है। तो बीन का ऐसा होता है कि इसमें मतलब वज़न कम होता है, जैसे कि हमने बेचने भी हो और टाइम ज़्यादा लगता है तोड़ने के लिए भी। और फिर इसको धो करके साफ़ करनी पड़ेगी। जैसे थोड़े थोड़े मतलब फलियाँ इसमें भी कीड़ा लग गया है, जैसा कि उसमें लगा था मक्की में, तो इसमें भी ऐसा ही कीड़ा लग गया है। और हमने कद्दू वगैरह लगाए थे, खीरे वगैरह, तो वो भी ख़राब हो गए। और उनमें भी मक्खियाँ जैसी लगती है और सारी खीरे भी ख़राब हो गए और मक्की भी और कद्दू भी। तो इसमें भी बीन में भी अब कीड़ा लग चुका है और ये अब हमें साफ़ करनी पड़ेगी, घर में ले जा कर के धोनी पड़ेगी अच्छे से और फिर साफ़ करनी पड़ेगी और फिर ले जाएंगे इसको बेचने के लिए। तो इसमें मेहनत बहुत लगती है और पैसा बहुत कम मिलता है। तो वैसे भी मतलब किसानों को तो मेहनत ही करनी मिलती है और कमाने वाले और होते हैं, क्योंकि हम सुबह से शाम तक खेतों में काम करते हैं। आजकल देखिए मच्छर काटते हैं, मक्खियाँ काटती है और टमाटर के खेतों में मतलब बारिश भी लगी हो तब भी काम करना पड़ता है, कोई निदाई का। और फिर इसमें जिसको हम अपनी भाषा में झूण बोलते हैं, तो इसको मतलब इन टमाटरों की पौधों को सपोर्ट करना पड़ता है।
तो वो भी लगाने पड़ते हैं और फिर इनमें स्प्रे करनी पड़ती है। बहुत सा काम होता है टमाटर के खेतों में भी। और जब किसानों को मतलब बेचने का टाइम आता है तो 5 और 10 रुपए किलो जाते हैं हमारे टमाटर। तो देखिए मेरे प्रिंस ने कितनी चोट लगा दी है। मक्की की निदाई कर रही थी मैं, तो मक्की के पीछे देख लीजिए। मैंने अपने बच्चों को भी मतलब मक्की के पीछे भागी रही है और बच्चों की भी देखिए कैसी हालत हो गई है मेरे प्रिंस की, क्योंकि ये कल्पना और प्रिंस खेल रहे थे दोनों और मैं कर रही थी मक्की की निदाई। तो ये मतलब मेरा प्रिंस पत्थर पे गिरा और इसके माथे में बहुत सी चोट लगी थी। अब तो ठीक भी होने वाला है, 15-20 दिन हो गए। तो ऐसे ऐसे मैंने मक्की की निदाई गुडाई की बच्चों के साथ और फिर बाद में लग गया उनमें कीड़ा। तो मुझे बहुत दुख हुआ। और तो देखिए कैसे कैसे करते हैं हम बच्चों के साथ काम, और फिर पशुओं का भी करना पड़ता है और फसल का भी। और बाद में ऐसा नुकसान हो जाता है तो बहुत दुख हो जाता है और दूसरी बार मन भी नहीं करता कि हम खेत में जाएं। तो यहाँ पे हमने कद्दू वगैरह लगाए थे, तो ये तो मतलब बिना बेल के कद्दू है। इनकी सब्ज़ी तो हमने खा भी ली, पर दूसरे वाले बेल वाले तो इनमें लग रहे हैं छोटे छोटे और उनमें लग रही है मक्खियाँ। तो ये भी ख़राब ही हो रहे हैं और मक्की भी ख़राब हो गई और खीरे भी। तो पता नहीं कैसा टाइम आ गया है। और यहाँ पे थे मेरे घास काटने के मतलब ग्लव्स, क्योंकि हमारे यहाँ पे हरे सांप होते हैं बरसात के दिनों में, तो घास के बीच में उनका पता नहीं लगता, तो उनका डर रहता है। तो अब मेरे पतिदेव जी तोड़ रहे थे यहाँ पे, मैंने इनके साथ तोड़ा दी थी, थोड़ी सी बची थी। तो अब मैं यहाँ पे देखिए मैंने पशुओं के गोबर की खाद फेंकी है। और अब मेरे मतलब घर जाके बहुत सा काम था करने के लिए, क्योंकि काऊ मिल्किंग भी करनी थी और उनका गोबर वगैरह भी उठाना था और उनको बाहर भी बांधना था और यहाँ पे घास भी था ले जाने के लिए। तो बहुत सा काम था। तो मैंने अपने पतिदेव जी को बोला कि अब आप तोड़ लो, और खाना भी बनाना था। तो ये लग गए थे यहाँ पे तोड़ने और मैं ले जा रही थी घर को घास और घर जाके करूँगी अब काम। तो यहाँ पे मैंने पहले एक गाड़ी छोड़ दी थी घर में और दूसरी यहाँ पे बच गई थी। तो देखिए तोड़ ली थी हमने और कुछ बाहर भी थी, तो उसको मैंने शूट नहीं किया। और ये है आड़ू, तो आड़ू भी लास्ट बारी के हैं और बीन भी लास्ट बारी की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। राम राम, जय माता दी।